दोस्तों स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, और इस चैप्टर की ये 8th वीडियो है। दोस्तों आपको वीडियोस सीरियल वाइज ही देखना है और समझना है। ओके, और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन तक कर लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोलता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल in east side at 2 points angle of depression are 30 and 45। ठीक है, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही काम में लेना है। ठीक है, 30 है और 45 का है। ओके, आप अच्छे से जानते हो जो पॉइंट दूर होगा उस वर्टिकली चीज से वो कम होगा और जो पास में होगा वो ज्यादा होगा। ओके, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोरदार। ठीक है, पहले जैसा बोलता है वैसा काम कर लेते हैं। एक हिल बना लेते हैं, ये लो, ये हिल, ये ग्राउंड। ओके, ये बेस हो गया। ओके, इस तरीके से तैयार करते हैं। एक एंगल कितने का, 30 का है, 30 वाला दूर और 45 वाला पास। बड़े ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, 30 वाला क्या होगा, इस वर्टिकली से दूर होगा, ये जो हिल है इससे दूर, और 45 इसके पास होगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो ये 30 का, ये 45 का, इसको नाम देते हैं बड़े ही प्यार से A, B, C और D। दोस्तों इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर। इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। क्लियर है। देन फाइंड हाइट ऑफ हिल। इस हिल की हाइट फाइंड करनी है, ये AB हमें फाइंड करना है। इसको परपेंडिकुलर लेते हैं P। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज होगा और इस तरीके के कई क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में यूज नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर और बेस आप अच्छे से जानते हो। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज आता है, 10 में। ओके, 10 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और सबसे बढ़िया बात देखो यहाँ पे क्या आ गई, इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में ये एंगल 45 का है। एंगल 45 का हो तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, सेम। एंगल 45 का हो तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, सेम। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, ये P है तो ये भी क्या हो जाएगा, P। ओके, सॉल्यूशन करना है, ये मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, सॉल्यूशन करके ये हमें लिखना है। ओके, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ओके, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास BC। AB की वैल्यू P है, AB की एज्यूम हमने कर ली P। ओके, और BC, यहाँ BC लिखते हैं, P पहले से नहीं लिखना है, अभी पता चलेगा कि इसकी वैल्यू P ही आएगी। यहाँ tan 45 है, यहाँ पे tan 45 है। दोस्तों tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू P बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू P, BC इक्वल टू P आ गया। ये देखो जो पहले हमने किया था यही होने वाला है। ठीक है, पर ऐसा आपको लिखना है, डायरेक्ट ही नहीं कि भाई सर ने बताया 45 का है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे P, फिर आगे काम करें, सीधा बड़े वाला ट्राइंगल ही यूज करें। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको लिखना सारा काम है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको करना है। अब चलते हैं बड़े वाले ट्राइंगल पे, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। ठीक है, इसमें भी क्या यूज होगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB, और बेस है हमारा BD, बेस है हमारा BD। ओके, अब वैल्यू रखते हैं, AB की वैल्यू P है और BD की वैल्यू 1 प्लस P। BD की वैल्यू 1, ये 1 किलोमीटर और ये P, तो ऐसा रख दिया 1 प्लस P। ठीक है, 1 किलोमीटर है। यहाँ पे tan 30 है। दोस्तों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, इक्वल टू P बाई 1 प्लस P। कोई समस्या नहीं है, P बाई 1 प्लस P। यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस P इक्वल टू √3P, √3P। ओके, या P √3 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये प्लस का p है, उधर जाके माइनस का, सो 1 इक्वल टू p√3 माइनस p। दोनों में से p कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 चल ही रहा है, 1 इक्वल टू p√3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1। ओके, तो क्या मिलेगा p, यहाँ पे मिलेगा हमें 0.732, यहाँ पे 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इट मींस p इक्वल टू 1/0.732, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 30 आ जाएंगे। दोस्तों 1000 में 732 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.366 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों? क्योंकि किलोमीटर में ही हमें दे रखा है। ठीक है, तो p क्या है, ये इस हिल की हाइट। ठीक है, ये हिल है, ये हिल की हाइट ही हमें फाइंड करनी थी। देन फाइंड हाइट ऑफ हिल, तो हिल की हाइट आ गई हमारे पास 1.366 किलोमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर में कर सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा 1366 मीटर। क्लियर है, बात अच्छे से समझ में आ गई। ओके, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में कर दो, मीटर में करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर करना भी चाहो तो कर सकते हो। ओके, अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही जोरदार है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, उतना ही मजा आने वाला है जितना मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या है, और सबसे अलग है ये क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस किए हमने, 20 क्वेश्चंस कर लिए, सबसे अलग है ये क्वेश्चन। देखना क्या अलग है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबाउ अ लेक, पॉइंट ए। ठीक है, एक लेक बनाते हैं। ठीक है, एक लेक बनाते हैं इस तरीके से, बहुत ही सुंदर सी लेक बनाते हैं, खूब सारा एकदम नीला नीला इसमें पानी करते हैं, है ना, ब्लू इसमें पानी है। ये बहुत ही सुंदर लेक बना दी। ओके, अब देखो ये क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबाउ अ लेक, कोई पॉइंट ए है, इस लेक से 20 मीटर अबाउ, 20 मीटर ऊपर। ठीक है, ये लो, ये 20 मीटर, क्लियर है, इस लेक से ऊपर है और ये पॉइंट ए है। इसने बोला है भाई, क्वेश्चन ने बोला है तो वैसा काम करना पड़ेगा, पॉइंट ए ही देना पड़ेगा। पॉइंट ए इज 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे एक क्लाउड लेते हैं, एक क्लाउड लेते हैं, इस पॉइंट पे ये क्लाउड की पोजीशन है। ठीक है, ये क्लाउड की पोजीशन है, यहां पे एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज 30 डिग्री। इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, इसका रिफ्लेक्शन, इस कंप्लीट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, इस लेक में ही आएगा, रिफ्लेक्शन लेक में ही आएगा। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री दे रखा है, तो यहां पे करेंगे 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फिगर बन गया। देखो, इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, इसी पॉइंट से, तो 60 डिग्री कर दिया हमने। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इज 60 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, ये हमें डिस्टेंस बतानी है, ये हमें डिस्टेंस बतानी है, इस पॉइंट ए और इस क्लाउड की पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई, क्या दे रखा था और क्या पूछा है। ओके, अब इन पॉइंट्स का नाम देते हैं, यहाँ पे, यहाँ बी रख लेते हैं, ए बी, यहाँ पे सी रख लेते हैं और यहाँ डी रख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे ई रख लेते हैं। क्लियर है, ये ए बी सी डी हो गया, एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा, ए बी सी डी हो गया, इसको पी दे दिया और इसको ई दे दिया हमने। बात अच्छे समझ में आ गई, फिगर बना दिया, फिगर बना दिया तो 50% काम यही हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन का काम है, क्या क्या बोलता है वो करते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एज्यूम भी कर लेते हैं। ये देखो, ये 20 मीटर का है, ए डी इक्वल है बी सी के, ये चीजें साथ साथ में लिखते हुए चलें। ठीक है, ए डी इक्वल है बी सी के, कितना होगा 20 मीटर।
तो यहाँ पे कर लेते हैं ये 20 मीटर, कोई समस्या नहीं। और इसको एज्यूम कर लेते हैं हम h, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं h, तो क्या लिखेंगे PB इक्वल टू h, PB इक्वल टू h। इतना काम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, PBA और दूसरा ट्राइंगल ABE ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल ही हमारे काम आने वाले हैं। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हो ये AB किसके इक्वल होगा, CD के। AB किसके इक्वल होगा, CD के। ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा, ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये ट्राइंगल यूज करते हैं PBA ट्राइंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने एज्यूम कर लिया H, ओके, और बेस हमें पता नहीं है, ठीक है। इसी का ही एक बार काम है, ओके। हाइपोटेन्यूज का काम में लेंगे, पर अभी क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स का काम करते हैं उसके बाद में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल PBA, क्योंकि हमें ना तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पता और ना ही हमें यहाँ पे बेस पता है, ओके। तो ये बेस देखो इसमें भी काम आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी काम आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी काम आ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि सर इसमें तो हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है तो हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले ये तो करें, ना हमारे पास परपेंडिकुलर है ना हमारे पास बेस है, पर ये चीज पता है ये जो बेस है ये दोनों ट्राइंगल्स में काम आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में काम आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ जोल है, हाँ दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है वो पता लगाते हैं, ओके। इन ट्राइंगल PBA, ओके, फॉर्मूला अप्लाई होगा टेन थीटा का ही, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है हमारा PB, ओके, और बेस है हमारा AB, क्लियर है। वैल्यूज रखते हैं, PB को हमने H एज्यूम किया और AB ऐसा का ऐसा, AB एज इट इज ऐसा का ऐसा। यहाँ पे टेन थर्टी और टेन थर्टी की दोस्तों वैल्यू होती है 1/√3, ओके। 1/√3 इक्वल टू H बाई AB। यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब AB इक्वल टू H√3 मीटर, AB इक्वल टू H√3 मीटर आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये बेस अभी देखना इस ट्राइंगल में काम आएगा, इस ट्राइंगल में काम आएगा, ओके। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ट्राइंगल का नाम है ABE ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABE, और बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूं ABE ट्राइंगल में, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, BE है। परपेंडिकुलर क्या है, BE है। तो इसमें ये वाला पार्ट तो पता है इस परपेंडिकुलर का, पर ये वाला नहीं पता। मैं दोस्तों बता देता हूं ये क्या चीज है, इस कंप्लीट का रिफ्लेक्शन ही तो है, इस कंप्लीट का ये वाला रिफ्लेक्शन ही तो है। हम खड़े रहेंगे लेक के पास तो हमारा कंप्लीट रिफ्लेक्शन ही तो उस लेक में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये वाला इस PC का, कंप्लीट PC का रिफ्लेक्शन क्या है, CE है। इसका मतलब ये CE क्या चीज है, ये वाली है। ये क्या है, 20 प्लस H, क्या है 20 प्लस H। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये क्या है, CE क्या है, ये कंप्लीट PC है। PC इक्वल टू CE, मैं यहां लिख देता हूं साथ साथ में, PC इक्वल टू CE, ठीक है। ये PC का रिफ्लेक्शन ही है CE, और कितना है ये 20 प्लस H, ये 20 प्लस H मिलके ही ये बनेगा। अब दोस्तों परपेंडिकुलर कितना बन गया पता है क्या, देखो परपेंडिकुलर ध्यान से, ये परपेंडिकुलर 20 प्लस H, इसका मतलब 40 प्लस H बन गया, 40 प्लस H बन गया ये वाला परपेंडिकुलर। फॉर्मूला वही यूज आने वाला है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है इस बार हमारा, ये देखो BE, परपेंडिकुलर है BE और बेस है ये ऊपर जो AB है, क्लियर है। तो BE की वैल्यू क्या होगी, 40 प्लस H, 20 ये वाला, 20 ये वाला और 20 प्लस ये H ये वाला, तो 20 प्लस H कितना हो गया, 40 प्लस H हो गया, ठीक है दोस्तों। AB की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी H√3, ठीक है। यहाँ पे tan 60 है, क्लियर है, tan 60 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 40 प्लस H अपॉन में H√3,
क्लियर है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर मान लीजिए डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो √3 कितना हो जाएगा 3। सो 3h इक्वल टू 40 प्लस h, प्लस का h इधर आके माइनस का, सो 3h माइनस h इक्वल टू 40। 3h में से h गया तो क्या बचा हमारे पास 2h इक्वल टू 40, h इक्वल टू 40/2। दोस्तों h की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। इसका मतलब ये h कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 का, पर हमें रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, h मिल गया तो यहां पे कर लेते हैं 20। h हमें मिल गया 20 हो गया हमारा, यहां लिख लेंगे हम PB इक्वल टू 20 मीटर। इतना काम हो गया। अब देखो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे मेन काम पे, ठीक है। ये तो पहुंचने का रास्ता था, वे था यहां तक पहुंचने का। अब दोस्तों इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर है भाई, हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। वैसे तो बेस भी है, h की वैल्यू ये लो 20√3। अब तो बेस भी मिल गया हमें क्या चाहिए, अब ये हाइपोटेन्यूज चाहिए। आपकी इच्छा हो तो हाइपोटेनियस और बेस वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस वाला यूज कर लो, जो आपकी इच्छा है। अब हमारे पास दोनों ही चीजें आ गई है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर और h, ठीक है। परपेंडिकुलर और h ये किस में आता है, साइन में आता है। किस में आता है, साइन में। सो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन का यही होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारा 20, ठीक है। यहां पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं P/h। परपेंडिकुलर है हमारा 20, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है दोस्तों। साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो 1/2 यहां से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, h इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 40 मीटर। दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट A है, ये जो हमारा पॉइंट A है और ये जो क्लाउड की पोजीशन है, इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 40 मीटर। यही हमारा आंसर है, क्लियर है, यही हमारा आंसर है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ रास्ता था, ये ट्राइंगल यूज करके हमें बेस पता चला, ओके। बेस पता चलने के बाद क्या हुआ, हमने ये वाला ट्राइंगल यूज किया, ओके। हमारे पास h आ गया, h आ गया तो ये आ गया हमारे पास, ओके। हमारे पास बेस भी आ गया, हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, हमारे पास दोनों ही तरीके थे। कोस वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते या फिर साइन वाला भी यूज कर लेते। साइन वाला हमने यूज किया, हमारे पास आ गया इस पॉइंट A की और ये जो क्लाउड की पोजीशन है, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस भाई साहब 40 मीटर है, ओके। अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ, और अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए, जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।